हेलो एवरीवन। कहते हैं कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। और वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी है, वो जिनकी अपनी ही लंगोटी तक फटी है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हैं। ठीक है। तो इस शायरी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि किसी को कुछ आए या जाए या ना आए, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आता है कि जो उसको परेशान करता है, डिस्करेज करता है, इनकरेज करने की जगह पे डिमोटिवेट करता है। बट हम हैं अमित सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे कोचिंग जो है आलम आगम है, नाम है द क्वांटम वर्ड, चंद्रा गेस्ट हाउस के ठीक सामने है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मोटिवेशनल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी हेल्प के लिए। छोटी मोटी हेल्प हम सभी बच्चों को करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक बच्चे को उसी तरीके से पढ़ाऊँ जिस तरीके से वो पढ़ना चाहता है। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे, थोड़ा सा इस चीज़ों पे अमल करेंगे। तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप का। ये सेकेंड वीडियो है हमारा और मैं अमित सर कोशिश ये करूंगा कि बच्चों को एकदम इजी फॉर्म में, इजी मोड में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करें। देखो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो इट विल बी बेटर फॉर मी एंड यू ऑल्सो। ओके। तो नाउ जो चीज़ें हैं, मैंने पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था। अब चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उनमें किस प्रकार से हम प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ओके, किस प्रकार से प्रॉफिट को शेयर करते हैं। याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड हुआ है, यदि पार्टनरशिप डीड हुआ है, डीड समझते हैं आप? डीड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड हुआ है, तो इस सिचुएशन में पता है जो उसमें रेशियो लिखा होगा उसी रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा एज सच नहीं लिखा है, यानी कि एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड है, तो इन दिस केस क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उसमें एक एक्ट है, ठीक है, उस एक्ट के अनुसार, एक लॉ के अनुसार पार्टनर्स अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो याद रखना है कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया जाए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमेशा याद रखना है या तो पार्टनरशिप डीड में जो मेंशन है उसके अनुसार, या जो आपके क्वेश्चन में अगर बोला गया है कि 2:3, 5:7 जो भी रेशियो दिया हो उस रेशियो से। ठीक है। या अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो इक्वली, और उसमें कई बार कैपिटलाइजेशन रेशियो में बोल देते हैं कि कैपिटल के रेशियो में वो शेयर कर रहे हैं, तो कैपिटल रेशियो निकालना होता है, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा और समझना है कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पार्टनरशिप में क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है, जिसमें क्या करना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को बांटना होता है। तो देखो, यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को किस में बांटना है। देखो, ठीक है, ये समझ में है। और उनके उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है जो अमाउंट होता है। ओके, पार्टनर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें जर्नल एंट्री करना होता है। जर्नल एंट्री जब करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। ओके, ये बात समझ में? ठीक है। अब यहां पर देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज गिवन हियर। ओके, नाउ अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पहली जनरल एंट्री होती है ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल के बाहर आएगा, और जब वो आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, बांटेंगे। तो अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस देखिए यहाँ पे दिया है, इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस यानी कि नेट प्रॉफिट, तो क्या कैसे होगा, पहली एंट्री जो होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ में। सेकेंड एंट्री होगी इफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो द डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नेट लॉस होता है, और नॉन नेट लॉस के कंडीशन में एंट्री उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये दूसरी एंट्री हम कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री है बेटा, सेकेंड एंट्री है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो उस समय इंटरेस्ट पे देखिए यहाँ पर भी कुछ अमेंडमेंट चलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड है या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इन दिस केस पता है जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये माना जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, या एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड है तो उस केस में, ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट अलाउड नहीं है उनके कैपिटल पे, ड्राइंग्स पे पर भी नहीं होता है, बस इंटरेस्ट ऑन लोन पर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन पर इंटरेस्ट अलाउ होता है, पेड किया जाता है, और वो भी 6% के रेट से। कितना, 6%। ओके, याद रहेगा। ठीक, 6 2 12 याद रखना है कि 2 गुना हम 12 में हैं, यानी कि 12 के हाफ यानी कि 6% आपका लगेगा। ओके, नेक्स्ट, तो ये जो एंट्री होगी इसमें याद रखना है कि फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेकेंड है आपका उसमें फॉर द ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ओके, थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सेम एज इट इज फॉर द चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब चार्ज किया जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और जो हमारा करेंट अकाउंट होगा उसको डेबिट किया जाएगा। ठीक है, देखो, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ठीक इसके उल्टा क्या हो जाएगा, अगर वो ड्राइंग, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया। अब इसके बाद से फॉर द ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इन दिस केस में हमको क्या करना है, इन दिस केस, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा जो हमारी चीज़ें हैं उस पर मैं थोड़ा सा इस वीडियो को आगे पीछे कर दे रहा हूँ जो हमारी है, ताकि हमको आगे ये चीज़ें हमेशा याद रहे कि हम स्क्रीन पे हैं तो स्क्रीन पे थोड़ा सा ऊपर नीचे शो करता है तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मैं बताता रहूँगा ऊपर नीचे वीडियो को, उसके लिए परेशान ना होना। ठीक है, अब देखो फोर्थ एंट्री होगी, अगर वो सैलरी कोई भी पार्टनर्स, जैसे पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, वो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों का एक रिलेशन होता है। जो बिजनेस क्या होता है, कैरिड बाय ऑल, या सभी के द्वारा चलाया जाए, या उसमें आगे है और, ठीक है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई एक सभी के सहमति से रन कराए। तो यहाँ पर जो रन कराएगा बेटा वो कहेगा नहीं कि भैया सब लोग तो आराम कर रहे हो, हमको सैलरी भी दो, भाई सब आराम कर रहे हो तो मैं अकेले काम क्यों करूँ, या तो सब करो। तो उस केस में उसको सैलरी दिया जाता है, उसको कमीशन दिया जाता है, जो भी दिया जाता है वो उसके लिए क्या होता है, पहला होता है अगर सैलरी दिया जा रहा है तो देखो जब सैलरी दिया जाएगा तो उसमें एंट्री होगी फॉर अलाउइंग पार्टनर्स सैलरी टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतना समझ में। तो सैलरी टू द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, क्योंकि उसके करेंट अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल में उसको उस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके, इतनी समझ में। नेक्स्ट है आपका फॉर द ट्रांसफरिंग पार्टनर सैलरी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब उसको ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, सेकेंड एंट्री। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। फिफ्थ है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी पार्टनर्स कमीशंस, तो सेम एज इट इज वो भी होगा, कमीशन टू द पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, एंड उसको जब ट्रांसफर किया जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? आई थिंक इतनी समझ में। ओके, एंड सिक्स वन जो हमारा छठा है, ठीक है, यानी कि सिक्स जो है हमारा वो है हमारा शेयर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब हम प्रॉफिट और लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को शेयर करेंगे तो इफ प्रॉफिट, अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के केस में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ओके, एंड सेकेंड इफ लॉस द पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखना लॉस के, ठीक है, अपोजिट एंट्री क्या हुई है, प्रॉफिट का हुआ है। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आया होगा। नीचे ये हमारा फॉर्मेट है, एक बार फॉर्मेट देखिएगा, और आगे जो 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो रहा है तो छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझने में क्या हो, दिक्कत हो, दिक्कत ना हो, सॉरी दिक्कत हो मैंने बोल दिया, ठीक है, दिक्कत ना हो। और कल से इलस्ट्रेशन फर्स्ट शुरू करेंगे, तो अब तक जनरल एंट्री प्रिपेयर करके रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।